जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि शेषावतारी लक्ष्मण ने किस तरह से पूरी अयोध्या की रक्षा की, पूरी अयोध्या को, पूरे रघुकुल को मरने से बचाया। ये बहुत ही मार्मिक कथा है दोस्तों। कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ। उसके बाद में गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान प्रभु श्री राम शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु आश्रम पर गए और जनकपुर में जाकर के माता सीता के साथ में विवाह किया। उसके बाद अयोध्या में आते हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण माता सीता के साथ में बन गए। बन जाकर के उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया। वन में माता सीता का हरण हुआ। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद भगवान प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, समुद्र का पुल बांधा और सभी राक्षसों को मारने के बाद, लंकाधीश रावण का विनाश करने के बाद माता सीता को लंका से वापस लेकर के पुनः अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आकर के भगवान श्री राम का राज तिलक होता है और प्रेम से अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रहने लगे। विद्वानों का, महापुरुषों का ऐसा मानना है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। दोस्तों, जब इस प्रकार राज्य करते हुए श्री रघुनाथ जी को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि यतबल का दूत हूं और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूं। संदेश पाकर श्री रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा। काल के उपस्थित होने पर श्री राम ने उन्हें सत्कार पूर्वक यथोचित आसन दिया और महर्षि यतबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहां हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर इनका संदेश दे सकता हूं कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्यूटी पर जाकर खड़े हो जाओ। द्वारपाल से कहो कि मैं दरवाजे की रक्षा करूंगा। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहां आने ना पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूं। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। अब आपको स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अभी भी यहां रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। दोस्तों, यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था, उसी समय राजा प्रसाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं साफ देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे,
चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। धन्य है शेष अवतारी लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण ने कहा, चाहे मेरी मृत्यु आ जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे यहां जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल के दिए गए वचन को स्मरण कर भावी भ्रातृ वियोग की आशंका से अत्यंत दुखी हुए। अग्रज को दुखी देखकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है, आप दुखी ना हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर वे और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र यह संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है। इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मत मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़ प्राण वायु रोका। उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो सुनते रहें, पाते रहें। मित्रों, इस वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य था, ये बताना था संसार को, समाज को, कि लक्ष्मण ने जिस समय दुर्वासा ऋषि के मुंह से ये सुना कि लक्ष्मण, अगर तुमने इसी क्षण जाकर के राम को नहीं बताया तो मैं पूरे रघुकुल का विनाश कर दूंगा, पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अयोध्या को नष्ट नहीं होने दूंगा, रघुकुल का विनाश नहीं होने दूंगा। कितना बड़ा त्याग था लक्ष्मण के अंदर। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री सीताराम।